हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 12th क्लास के जो बोर्ड के पेपर होने वाले 2025 डेट इज अ फेब में, जो उसमें कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है डेट इज अ सेक्रेटल प्रैक्टिस। राइट और रॉन्ग? तो आई थिंक सो वही बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जिसका सेक्रेटल प्रैक्टिस का पेपर होगा फरवरी 2025 में। अब आप लोग मुझे डेट बताओगे किस दिन आपका पेपर होने वाला है, ठीक है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस साल आपका जो बोर्ड का पेपर पैटर्न होने वाला है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होता है किस वे में होगा। सर क्या बोले क्या बोले क्या बोले? सॉरी 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 स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट 100 मार्क्स। आप लोग का जो पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा। ये स्टूडेंट्स को सबसे पहले दिमाग में बिठाना है कि आपका जो बोर्ड का पेपर होने वाला है स्टूडेंट्स, नॉट ए 100 मार्क्स, ये होगा स्टूडेंट्स 80 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का? और जो 20 मार्क्स होगा डेट इज विल बी अ ओरल। ठीक है, तो मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने लो जो 80 मार्क्स का जो बोर्ड का पेपर होने वाला है किस वे में होने वाला है, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आ रहे, ये जानना इसके लिए जरूरी है डियर फ्रेंड्स, ताकि आप उसके हिसाब से क्या कर सकोगे, वेटेज होगी भाई वो चीज को मुझे क्या करना है वैसे ही पढ़ाई करना है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आप लोग का पूरा पेपर पैटर्न। पहले ये बुक में क्या लिखा है उसको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला जो स्टूडेंट्स होगा क्वेश्चन नंबर 1 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है? और जब क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ना, तो 1 ए बी सी डी ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे 20 मार्क्स के। इच ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स होने वाला आप लोग का हर ऑब्जेक्टिव होगा 5 मार्क्स 5 मार्क्स। सर ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन आते हैं? अगर आप लोग के पास में टेक्स्ट बुक होगी डियर स्टूडेंट्स, जो एंड में जो क्वेश्चन होते हैं, जो टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स खत्म होते हैं, तो उसके बाद में अब तुम्हारे पास में क्या क्या है जरा ध्यान से ये, और जो मैं बताऊंगा उसको सबसे पहले पढ़ोगे। पहला होता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, ठीक है? मतलब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। मैच द पेयर, मैच द फॉलोइंग, गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट सेंटेंसेस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आंसर इन वन सेंटेंस, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल आप लोगों के पास में 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आने वाले कोई भी 4 है। हर चैप्टर में से आपको 1 1 2 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है? अब सर सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ूं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने वीडियो देखे तो मेरी जिम्मेदारी बनती कि आपको साइड बाय साइड क्या क्या देते रहूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूं। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है? मतलब जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा वो मैच द फॉलोइंग, गिव वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स, मतलब ये ई तक तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। ये 5 जो ऑब्जेक्टिव्स है ना जो आपके टेक्स्ट बुक के बैक साइड में, सबसे पहले ये पढ़ लो। अगर आप लोग ने इतना कर लिया तो मुझे लगता है कि 90% इसमें से आ सकता है। कभी किस्मत खराब रही तो तुम्हारा ये आएगा, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। बहुत रेयरली होता है ये क्वेश्चन आता है। जितना मैंने स्टार्टिंग के जो आपको बताया, अगर आप लोग ने उतना भी कर लिया स्टूडेंट्स तो भी कवर हो जाएगा, ठीक है? डन एवरीवन। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको 20 मार्क्स का कौन सा होने वाला है? हाँ सर समझ में आ गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द टर्म। क्या होता है? यहां पर आपको लिखा हुआ भी है एक्सप्लेन द टर्म्स। जो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है? एक्सप्लेन द टर्म कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। पूरा एक पेपर भी आपके साथ में सैंपल पेपर करूंगा, ठीक है? बोर्ड में कैसे पेपर होने वाला है वो भी मैं क्या करने वाला आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सो डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेट। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? एक्सप्लेन द टर्म टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, कोई भी 4 क्वेश्चन करना रहेगा, एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स के लिए, तो टोटल हो जाएगा ये तुम्हारा 8 मार्क्स। कितना मार्क्स हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 मार्क्स। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स जो होता है तुम्हारा केस स्टडी होता है। क्या होता है सर केस स्टडी? क्या होता है? क्यों घबराते हो? वीडियो एंड होगा ना उसमें मैं आपको पूरा एक बोर्ड का पेपर ही बता दूंगा कैसे क्या है। ये रहा केस स्टडी। टोटल आप लोगों को यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आएगी, कोई भी 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, एक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स के लिए, तो टोटल हो जाएगा आपका 6 मार्क्स। समझ में आ गया? पहला 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, फिर 8 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द टर्म, कोई भी 4 लिखने रहते हैं आउट ऑफ 6, और उसके बाद में केस स्टडी। सर केस स्टडी नहीं पता है, क्यों घबरा रहे हो? वीडियो के एंड में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टिंग, जो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन
ये आप लोगों को टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 लिखना रहेगा। इट विल कैरी 12 मार्क्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर के आप लोग पढ़ो, और यही वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी दे दूंगा, डोंट वरी। कितने आएंगे एग्जाम में? 4 क्वेश्चन आएंगे, लिखने 3 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा स्टूडेंट्स, वो ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं, मतलब कितने मार्क्स के होते हैं वो भी बताता हूँ। 3 आते हैं एग्जाम में ब्रीफ क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं ब्रीफ के? 3 क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन लिखना रहेगा। और ये जो कैरी करने वाला स्टूडेंट्स, ये करेगा स्टूडेंट्स टोटल 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा जस्टिफाई होने वाला स्टूडेंट्स। क्या होने वाला? जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उसके बारे में जस्टिफाई करना रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे। अगेन ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी 2 करना रहता है। अगेन 8 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 7 होता है आप लोग का लेटर्स। 3 लेटर्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि आप लोग के 3 लेटर्स कौन से है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोग ने पढ़ाई की रहेगी तो आप लोग बता सकते हो 3 चैप्टर्स कौन से है, चैप्टर्स, ठीक है, लेटर्स के चैप्टर आप लोग मुझे बताना। लेकिन लिखना कोई भी 2 है। ये होगा स्टूडेंट्स टोटल 10 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 8 होता है लॉन्ग आंसर, हम लोग बोलते हैं इसको लॉन्ग आंसर, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं एकदम ब्रीफ आंसर। 2 आते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी एक ही लिखना रहेगा। अगेन इट विल कैरी 8 मार्क्स। कितना करेगा? 8। तो इस वे में आप लोग का स्टूडेंट्स हो जाता है टोटल 80 मार्क्स का पेपर। स्टूडेंट्स कितने मार्क्स का पेपर हो जाएगा? 80 मार्क्स का, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न जो भी स्टूडेंट्स को अगर लिख के लेना है ले सकते हो। अब मैं आपके साथ में क्या करूंगा पूरा एक पेपर डिस्कस करूं। उसके पहले यहां पर जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं ना स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ सेकंड चैप्टर पढ़ो। अब सेकंड चैप्टर के कौन से पढ़ोगे? जैसे कि फ्यूचर्स ऑफ शेयर्स, फ्यूचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, फ्यूचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फ्यूचर्स ऑफ डिबेंचर। फ्यूचर्स की जगह कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। डिबेंचर के टाइप्स भी पढ़ोगे आप लोग। टाइप्स 2 ये तुम्हारे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये 6 क्वेश्चन पढ़ लो, आपको डेफिनेटली 8 मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। और रही बात हमारे डिस्टिंग्विश स्टूडेंट की, आप लोग पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, देन आप लोग का 9 चैप्टर में और 10 चैप्टर में, ठीक है। ये आप लोग 4 चैप्टर के डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लोगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। 4th चैप्टर अगर आप ऑप्शन में छोड़ते तो भी डोंट वरी, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का पेपर पैटर्न। एक बार शॉर्ट में बता दूं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा दैट विल बी दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द टर्म। आउट ऑफ 6 you have to only attempt 4 questions. It will give you 8 marks. Each question will carry the 2 marks. क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला केस स्टडी। 3 केस स्टडी आते हैं जहां पर आपको कोई भी सिर्फ 2 ही केस स्टडी लिखना रहेगा। टोटल कैरी करेगा 6 मार्क्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन, आउट ऑफ 4 you have to only write 3 questions, 12 मार्क्स। ब्रीफ क्वेश्चन आउट ऑफ 3 आपको कोई भी 2 लिखना है, 8 मार्क्स के लिए। जस्टिफाई आउट ऑफ 4 आपको कोई भी 2 लिखना है, 8 मार्क्स के लिए। लेटर आपको लिखना है आउट ऑफ 3 कोई भी 2, कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। और लास्ट में होता है तुम्हारा ये लॉन्ग आंसर में क्या पढ़ना, वो भी मैंने आप लोग के साथ में बता दिया, ठीक है। अगर आपको कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि नहीं सर साहब आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, तो डियर स्टूडेंट्स एक तो लाइक आप लोग का बनता है, ताकि उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। मैं कोशिश करूँ आप लोग के लिए एग्जाम्स के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक सैंपल पेपर की तरफ। क्या बात कर लेते हैं? जैसा ये रहा आप लोग का बोर्ड का पेपर 2024 मार्च में एग्जाम आया ना, वही पेपर मैं आपके साथ में शेयर करूं। और ठीक ऐसे ही पेपर आपका 2025 में भी आएगा, सिर्फ क्वेश्चन बदली होगी। क्या बदली होगी? वो अपना रूप बदल के फिर से आएगा। क्या पेपर? पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ऑब्जेक्टिव आ गए 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 बी में भी आपको मैच द फॉलोइंग जो आपको बोला था वही आया। और यहां पर आपको फाइंड द वर्ड बनाता है और करेक्ट द अंडरलाइन, जैसे मैंने आपके साथ में जो बताया वही एग्जाम में आया है। ये हो गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा था ये स्टूडेंट्स, यहां से आपको मिल जाएंगे 20 मार्क्स। इसके लिए जो मैं आपके साथ में बताया था कि जितने भी आपके टेक्स्ट बुक है सारे पढ़ो, लेकिन सबसे पहले वो पढ़ो जो मैंने आपको बताया हो। देन है आपके एक्सप्लेन द टर्म। क्या है? फिक्स कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल के बारे में लिखना रहेगा, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 पॉइंट आपको फिक्स कैपिटल के बारे में लिखना है। टोटल ऐसे 6 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी आपको 4 लिखना है। देन आपका आता है केस स्टडी। स्टूडेंट्स क्या आता है?
केस स्टडी आपको इस वे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको यही जो पैराग्राफ है इसी में से ढूंढ के आपको इसके आंसर लिखना रहता है। बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना एसपी की, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएगी। और एक्सप्लेन द टर्म का भी मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर वीडियो बनाया, आप लोग देखो तो सही। ठीक है, 1 2 3, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 ही करना है। ठीक है, उसके बाद में है डिस्टिंग्विश बिटवीन, है तुम्हारा एनी 3 लिखना है, जैसे कि फिक्स कैपिटल पहला चैप्टर का आ गया, देन 3rd चैप्टर का आ गया, देन 8th चैप्टर का, और ये भी 8 और 9th और 10th चैप्टर के आगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 2nd चैप्टर का 101% पूछेगा ही पूछेगा, तो कि इस बार नहीं पूछा था लास्ट ईयर। आंसर इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एक्सप्लेन एनी 4 टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑफ डिपॉजिट, और यहाँ पर दे दिया इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी 2 लिखना है। ये रहा आपका जस्टिफाई, कैसे आंसर लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। ये है आप लोग का लेटर, और ये है लास्ट में आप लोग का 2 ब्रीफ। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का पूरा टोटल, क्या था स्टूडेंट्स? पूरा पेपर पैटर्न, पूरा पेपर, एक सैंपल पेपर। अब हम लोग सोल्यूशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स को उसका सोल्यूशन अगर पीडीएफ में चाहिए तो जस्ट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। तो इस वे में आपको आंसर लिखना रहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन का। बहुत ईजी आंसर है, कोई टफ नहीं रहते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखोगे तब जाके आपको एटलीस्ट 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। इस वे में एकदम शॉर्ट में मार्क्स नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो इस वे में ऐसे बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते 2 मार्क्स के लिए। अगर कोई सर या कोई स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई फ्रेंड्स बोल रहा है 2 पॉइंट लिख 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं स्टूडेंट्स, प्रॉपर वे में वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग केस स्टडी के आंसर, ये शॉर्ट में होगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लॉन्ग में बताया, थोड़ा शॉर्ट वे में लिखोगे तो भी डन है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग का आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो 4 मार्क्स के लिए कैरी करता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग को मिनिमम 5 to 6 पॉइंट लिखना है, तब आप लोग मान के चलोगे कि आपको कैसे पूरे मार्क्स मिलेगी। ठीक है, ये हो गए डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात। उसके बाद में है आप लोग का ब्रीफ क्वेश्चंस। क्या है स्टूडेंट्स? ये रहा 2। जैसे आपको कोई भी 3 में से 2 लिखना था ना स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन है। कितने पॉइंट्स लिखे? 8 पॉइंट्स लिखे। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए भी आपको अच्छे खासे मार्क्स लिखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब तुम्हारा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स जस्टिफाई। ये रहा आप लोग का जस्टिफाई स्टूडेंट्स। इस वे में आपको लिखना है जस्टिफाई, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा लेटर। देख सकते हैं लेटर किस वे में लिखा हुआ है। ओके, 3 लेटर आते हैं, कोई भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेटर लिखने होते हैं। आप लोग ये जितने भी हेडिंग है ना, आप लोग सारे लेटर्स में सेम लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब लास्ट में तुम्हारा एकदम बड़ा ब्रीफ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इस वे में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, देख सकते हैं आप लोग। इसी वे में आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। ठीक है, मिनिमम देखो लिखा हुआ भी है 8 पॉइंट और विथ पॉइंट के साथ में। तो ये था स्टूडेंट्स पूरा आप लोगों का एसपी का बोर्ड पेपर पैटर्न विथ सैंपल पेपर ऑल्सो। So request to all dear students and friends, kindly share this video with your friends who are preparing for the board exam 12th class 2025। अगर 25 का बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करोगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।